बेटा मुझे घर से मत निकालो। ये तो सोचो मैं इस बुढ़ापे में कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं। ओ हेलो, इसके सामने सिफारिश लगाने का कोई फायदा नहीं है। भले आपका बेटा हो ये, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई आपको बात? ये पकड़ो अपना बैग और चलो निकले यहाँ से। पकड़ो। बेटा एक बार तो सोचो, मुझ पर तरस खाओ, बूढ़ा बाप हूँ तुम्हारा। बेटा मुझे घर से मत निकाल, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। चुपचाप से ना गाड़ी में बैठो और आप गाड़ी चलाओ। बेटा चलो जल्दी। बेटा तुम लोग मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो? यहाँ तो जंगल ही जंगल है और कोई वृद्धाश्रम भी नहीं है। यहाँ अकेला मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? हो गया कि अभी भी कुछ बाकी है? उससे क्या पूछ रहे हो? वो कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला है। घर से बाहर मैंने आपको निकाला है। और मैं क्यों ना निकालूं आपको घर से बाहर? मैं ना आपकी रोज की जिम्मेदारी से परेशान आ गई थी। मेरे को खुद के लिए तो टाइम मिल नहीं रहा था, ना इनके लिए टाइम मिल रहा था, ना मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पा रही थी। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि आपको मैं घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दूं। और ये तो मेरी अच्छाई समझो कि गाड़ी से ना आपको यहाँ छोड़ने आ भी गए, नहीं तो वहीं से पैदल पैदल आते आप यहाँ पे। समझ में आई आपको? और अब ना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, निकले ऐसे। बेटा बहू, ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे अकेले छोड़कर कहाँ कहाँ रहूंगा मैं? अरे बेटा कम से कम तू तो मेरे बारे में सोच। अरे कल तक तो सब ठीक ठाक था, हम खुशी खुशी घर में रह रहे थे, फिर आज अचानक क्या हो गया जो तुम लोग मुझे घर से निकाल रहे हो और अकेला छोड़ रहे हो इस जंगल में, इस सुनसान जगह पर जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा तू खुद सोच, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा? तुझे जरा फिक्र नहीं है मेरी? समझ गया बेटा, तेरी चुप्पी ने जवाब दे दिया। तू भी यही चाहता है कि मैं घर से निकल जाऊं। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं यहाँ से। अरे बेटा तेरी खुशियों के लिए मैंने क्या नहीं किया, तेरी छोटी से छोटी खुशी को पूरा किया। तो आज अगर मुझे घर से निकाल कर तुझे खुशी मिलती है तो ठीक है, यही सही। तेरी खुशी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। चला जाता हूँ मैं, तुम दोनों खुश रहो, बस यही भगवान से मेरी दुआ है। पापा जी, तुम दोनों यहाँ? अरे तुम दोनों तो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे, फिर वापस कैसे आ गए? पापा याद है आपको ये जमीन? अरे बेटा मुझे कौन सी जमीन याद रहेगी? मुझे तो बस यही याद है कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा। और बेटा तू कौन सी जमीन की बात कर रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है आप भूल गए हैं। पापा बचपन में आपने मेरी एक जिद पूरी करने के लिए ये जमीन बेच दी थी, याद है आपको? अरे बेटा कौन सी जिद? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो जिद ये थी पापा कि मेरे को बाहर पढ़ने जाना है और आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप बाहर पढ़ा सको। तो फिर आपने ये अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी और देखिए आज ये जमीन आपके नाम पर हो चुकी है वापस। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? ये जमीन तूने मेरे नाम पे खरीद ली है? जी पापा जी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हमने ये आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी और मुझे बहुत शर्म भी आ रही है, इतनी कि मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। प्लीज पापा जी हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, नहीं बेटा तुम दोनों मुझसे माफी मत मांगो। अरे जो पुश्तैनी जमीन मुझे इसकी जिद के कारण बेचनी पड़ गई थी, आज मेरे बेटे ने मुझे वापस लौटा दी, वही मेरे नाम करवा दी। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मुझे तुम दोनों से कोई गिला शिकवा नहीं है।
अरे आज मेरा बेटा इतना काबिल हो गया कि मेरा सपना पूरा कर दिया। ये जमीन मुझे वापस लौटा दी। ये मुझे कितनी खुशी हो रही है आज, ये मैं तुम दोनों को बता नहीं सकता। सॉरी पापा, मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था और ये अंकिता ने सब कुछ मेरे कहने पे किया था। मैं आपके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता था कि जब आपको पता चलेगा ये जो जमीन है वो आपकी हो चुकी है दोबारा। कोई बात नहीं बेटा, अरे मैं तुझे बता नहीं सकता कि मेरे दिल में आज कितनी खुशी है और तेरे लिए कितना प्यार उमड़ रहा है बेटा। बस बेटा, मजाक को मजाक तक ही रहने दियो, कभी मुझे अपने से दूर करने की मत सोचना। पापा मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता पापा आपको अपने आप से दूर करने के लिए। और आपने ये सोचा कि मैं आपको घर से निकाल दूंगा? चलिए पापा जी, आपको जमीन दिखा देते हैं। और हाँ, ये देखिए हमने घर का काम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब हमें ना उस किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे देखो ना, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। जब ये जमीन मैंने बेची थी यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था, आज तो और भी कई मकान बन रहे हैं, सड़क भी बन गई है और हमारा मकान भी तो बन रहा है ना बेटा। आइए आइए।